नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज बात करेंगे पाकिस्तान में हिंदू प्रोफेसर नूतन लाल को उम्र कैद की सज़ा और 50,000 का जुर्माना। क्या है पूरा मामला? अगर अभी भी आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसपे उन्होंने प्रोफेसर नूतन लाल को इस निंदा कानून का दोषी माना है और उन्हें उम्र कैद और 50,000 का जुर्माना लगाया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नूतन लाल ही उस कॉलेज या उस स्कूल के ऑनर भी हैं जिस आदमी ने अपना पूरा पैसा लगाकर एक स्कूल बनाया और वहाँ पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। उस आदमी में वहाँ की कोर्ट ने यह माना है कि उन्होंने मोहम्मद पैगंबर के नाम पे अपशब्द कहे हैं और इसके लिए कोई सबूतों की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस उन्होंने दो लोगों को इकट्ठा किया, तीन लोगों ने मिलकर एक प्रोफेसर को इसका दोषी बना दिया है। तो पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ कि आरोप है कि 14 सितंबर 2019 को प्रोफेसर नूतन लाल ने अपनी क्लास पे पैगंबर के नाम के लिए अपशब्द कहे। तो इसको उनके स्टूडेंट वादी ने अपने पिता अब्दुल अजीज को कहा, जिसके बाद अब्दुल अजीज ने घोट के थाने में एक एफआईआर कराई। इस एफआईआर पे प्रोफेसर नूतन में पैगंबर का अपमान करने की बात कही गई। यह मामला वहाँ के सेशन कोर्ट जज मुमताज़ सोलंकी की अदालत पे गया। सोलंकी जो जज हैं उन्होंने कहा कि नावेद और अहमद जो कि इस पे गवाही दे रहे हैं उनका नूतन से पहले से कोई दुर्भावपूर्ण कार्य नहीं रहा और उनका नूतन जी के खिलाफ कोई दुश्मनी भी नहीं रही है, इसलिए हम उनकी दिए गए बयान को पूरा मानते हैं और उस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। इस दो आदमियों के आधार पे उन्होंने उनको उम्र कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। अगर नूतन जी 50,000 रुपये जुर्माना नहीं देते हैं तो उनकी सज़ा को 4 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। तो इस पे नूतन लाल जी के एक रिश्तेदार महेश कुमार ने कहा है कि नूतन को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि नूतन जी सोसाइटी में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी से एक स्कूल बनाया जिसपे वो लोगों को पढ़ा सके। और पाकिस्तान में वैसे ही लिटरेसी रेट बहुत कम है, वहाँ पे गरीब आवाम के बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, तो उनके लिए एक स्कूल बनाया गया। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि एक माइनॉरिटी के इंसान नूतन जी को कैसे पाकिस्तान की अदालत और सरकार ने झूठे आरोपों पे फंसा के उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी है। बात करें तो मोहम्मद साहब की, तो मोहम्मद साहब जब मदीना में थे तब उन पे एक औरत रोज़ कूड़ा फेंका करती थी और उन्हें तरह तरह की बातें सुनाती थी, लेकिन मोहम्मद साहब ने ना तो उस औरत को कुछ कहा और ना ही उनके परिवार को कुछ कहा। बाद में एक दिन जब वो औरत बीमार हो गई तो मोहम्मद साहब खुद उसके घर पे गए और उनसे उनका हाल चाल पूछा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे मोहम्मद साहब के अपने ने उसूल बनाए हुए थे। वो अपने विरोधी आवाज़ों को भी सुनते थे, लेकिन यहाँ पे एक गुरु हिंदू धर्मों के हिसाब से भगवान से भी बड़ा होता है, उसको झूठे आरोपों पे उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहल्ला मोहल्ला गली गली जाके चिल्लाते हैं कि इस्लामोफोबिया हो गया है जी, इस्लामोफोबिया हो गया है। तो क्या वो ये बताएंगे कि इस पे हिंदू फोबिया हो गया है पाकिस्तान को, जहाँ माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। अगर बात करें सऊदी अरेबिया जहाँ से इस्लाम की उत्पत्ति हुई और सऊदी अरेबिया जहाँ पे मक्का मदीना है, वहाँ पे भी आज तक इतने सारे इस निंदा के कानून नहीं हुए हैं जितने पाकिस्तान में हुए हैं, पास किए गए हैं। और जिस पे भी आपको कोई रंजिश हो, 2 गवाह पेश करो और उसको उम्र कैद की या फांसी की सज़ा दिलवा दी जाती है। यह एक अपने आप पे बनाना रिपब्लिक है और मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये इंटरनेशनल रिपोर्टें कह रही हैं। वहाँ करप्शन 140 पे है और एक यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से जो वहाँ की अदालतें हैं वो 160 देशों में 140वें नंबर पे आती है। मतलब वहाँ पे जजों के बस की कुछ नहीं है, सिर्फ करप्शन है और उस करप्शन के आधार पे वो लोगों के फैसले सुनाते रहते हैं। अगर बात करें इस निंदा कानून पे, तो इस निंदा कानून पे वहाँ की सरकार का दबाव हमेशा जजों पे रहता है, क्योंकि अगर कोई भी जज उनको बरी कर देता है तो उस जज का मार दिया जाता है, इसलिए कोई भी जज ऐसा कार्य नहीं करना चाहता। तो आपकी क्या राय है? अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। आप अपनी राय जरूर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि पाकिस्तान का ये घटिया चरित्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।